Sir, I'm going to give my presentation on the topic of virtual machine. Okay. In this presentation, we will see what is virtual machine, why we need virtual machine, types of virtual machine, advantages and disadvantages of virtual machine, properties of virtual machine. Let's start virtual machine. So before we understand what is the meaning of virtual, anything which is not real is known as virtual. Virtual machine is the part of the cloud computing. A virtual machine is a digital version of a physical computer. Virtual machine software can run programs, operating systems, store data and do other computing functions. वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि न सिर्फ एक फिजिकल कंप्यूटर की तरह वर्क करता है बल्कि एक फिजिकल मशीन की तरह बहुत सारे टास्क भी परफॉर्म कर सकता है सच एज रनिंग एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स. A virtual machine does not have its own hardware. It uses the resources of the host computer. वर्चुअल मशीन का अपना खुद का हार्डवेयर नहीं होता है बल्कि होस्ट कंप्यूटर की रिसोर्सेज को यूज करता है. नाउ वी विल सी व्हाई वी नीड वर्चुअल मशीन. Because of these points, virtual machine are needed to us. Where are your machine? Who has access to these systems? How are they managed? What security is in the place? Now, the types of virtual machine. There are two types of virtual machine. This first is system virtual machine and the second is process virtual machine. System virtual machine को hardware virtual machine भी कहते हैं. It is the software emulation of a system computer system. Software emulation means virtual machine को एक software के through ही computer में use कर सकते हैं. It mimics the entire computer. दैट मीन्स हमें विंडोज और लिनक्स एक साथ यूज करना है. लिनक्स को हमने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है, अब हमें विंडोज यूज करना है एट द सेम टाइम. तो इसके लिए हम वर्चुअल मशीन का कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे. इस तरह से हम विंडोज और लिनक्स को एक साथ यूज कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन, प्रोसेस वर्चुअल मशीन. प्रोसेस वर्चुअल मशीन को एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन और मैनेज रन टाइम इन्वायरमेंट भी कहते हैं. यह सिंगल प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल मशीन. एंड टू एंड आइसोलेशन, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, क्विक पार्टीशनिंग. एंड टू एंड आइसोलेशन, it allows a complete fault and security isolation at the network level. Hardware independence. वर्चुअल मशीन का अपना खुद का हार्डवेयर नहीं होता बल्कि ये होस्ट कंप्यूटर की रिसोर्सेज को यूज करता है. किसी भी वर्चुअल मशीन या फिजिकल सर्वर के लिए रूल और रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है ये. क्विक पार्टीशनिंग, इसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही फिजिकल मशीन पर रन कर सकते हैं. Now the advantages and disadvantages of virtual machine. In a single computer, we can install operating system in another operating system. जैसे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं. जैसे हम वर्चुअल मशीन में एक साथ 5 से 6 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. We can run any operating system compiled code in a current operating system in a platform independent way. वर्चुअल मशीन में एक बार में कई ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं. जैसे हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं. वर्चुअल मशीन को मैनेज और मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है. वर्चुअल मशीन हमें डिजास्टर रिकवरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. वर्चुअल मशीन कंपैटिबल होता है. सेम प्रॉब्लम्स आर डिटेक्टेड इन वर्चुअल मशीन. किसी भी वर्चुअल मशीन में सेम तरह की प्रॉब्लम को इजीली दूर कर सकते हैं. नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल मशीन. वर्किंग कैपेसिटी लेस एफिशिएंट, कॉम्प्लेक्सिटी. वर्चुअल मशीन की जो काम करने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ अनदर मशीन, क्योंकि यह अपने हार्डवेयर तक पहुंचने में डिफरेंट मेथड का यूज करती है जिससे ज्यादा टाइम लगता है. वर्चुअल मशीन आर लेस एफिशिएंट rather than रियल मशीन्स, क्योंकि वो नेटवर्क को इनडायरेक्टली एक्सेस करते हैं और वर्चुअल मशीन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है.
थैंक यू। और बेटे आपका रेफरेंस कहाँ है इसमें? अच्छा, यस, ओके सर है। ये सुन, ओके थैंक यू सो मच। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन किसी को पूछना है किसी को हुमा से, तो दे कैन आस्क। यस, किसी कुछ पूछना है? हुमा, आपने एक चीज शेयर की थी इसमें कि वर्चुअल मशीन आर इजी टू मैनेज एंड हैंडल, है ना? जी व्हाई इट सर। इज इजी टू मैनेज एंड हैंडल, क्यों ऐसा है? सर एक तरह से सर सर पता यस नहीं। सर। हाँ, पता नहीं, देन यू हैव टू, आपने कोई चीज अगर का एडवांटेज दिखा हुआ है तो आप उसको पीपीटी में आप शो नहीं कर सकते सारा रीजन, बट आप उसको अलग से जाकर नेट पे देखिए, नहीं हो तो पूछिए, कुछ बुक्स देखिए ओके यहाँ पे सर। क्या लिखा था। तो देखिए, मेरा प्रेजेंटेशन लेने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि आप कहीं से भी हेल्प ले रहे हैं उसका जी रेफरेंस आप सर। दे दें। अगर से आपको कुछ चीजें उसमें यूज कर रहे हैं, कोई वर्ड, कोई टेक्निकल टर्म, कोई टर्मिनोलॉजी, तो उसको अलग से पता होना चाहिए। अब आपने कुछ एब्रिविएशन यूज किया, शॉर्ट फॉर्म यूज किया, तो जी वो सर। शॉर्ट फॉर्म को आप यहाँ पे दे नहीं सकते हैं, तो आप अलग से देख लीजिए कि उसका होता क्या है। कोई भी पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो सर यही कह सकते हैं कि वर्चुअल मशीन जो होता है मतलब कि जो रियल नहीं होता है, ये इंटरनेट बेसिस में हम मशीन का ना यूज करके मशीन जैसा लगता है, मतलब सर उसे यूज कर सकते हैं। नहीं, वो तो देखिए, ये तो फिजिकल लेमैन की मशीन का यूज नहीं कर सकते सर, इसलिए इसमें इसे मैनेज तरह। करना इजी होता है। अच्छा, जैसे अभी आपको मैं कहूँ कि आपका जो मोबाइल आप कॉल करती हैं या आपका जी सर। इंटरनेट है, तो आप वायरलेस, वायरलेस तो है वो, लेकिन जी वायरलेस सर। कहाँ पे, वो होता वायर के थ्रू ही जाता है। यस लेकिन सर। आपका टावर से आपके मोबाइल तक का जो डिस्टेंस है वो वायरलेस होता है। जी उसके बाद टावर से जो आपके केबल अंदर अंदर बिछी होती हैं, पूरा आपका जो एक सर्वर रूम होता है, वहां तक अंदर अंदर वायर बिछी है। तो ऐसा नहीं कि आप वायरलेस का मतलब ठीक है, तो जी है सर। तो वायर, अब क्योंकि भाई यहाँ से अमेरिका तक वायरलेस हो ही नहीं सकता ना, आपको वायर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो वो तो आपका वर्चुअल मशीन नाम ही है, वर्चुअल है, और वो इसका मतलब ये नहीं कि वो अ, जैसे फिजिकल मशीन की तरह, आप फिजिकल मशीन जैसे लैपटॉप है आपका, तो आप अपने लैपटॉप पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना? यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल, जैसे मैंने कहा था आपका वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स उसको आप इंस्टॉल कीजिए, देन दैट वर्चुअल बॉक्स allows you to like install so many images of operating system like Windows 8, Windows 10, Linux के बहुत से वर्जन आप कर सकते हैं, तो आपको अलाउ करेगा। हाँ, बट द कैपेसिटी ऑफ योर लैपटॉप जिसपे आपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया है, अब उसकी आपकी लैपटॉप की कैपेसिटी 4 GB है रैम की, तो अब ऑब्वियसली जितने भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे उन सब की कैपेसिटी मिलाकर 4 GB से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, जी क्योंकि आप फिजिकल मशीन तो है ही ना उस वर्चुअल मशीन के पीछे, मेन काम आपका फिजिकल मशीन पे ही हो रहा है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो, ठीक। बट चूंकि आपने वहां पे अलग अलग वॉइस, अलग अलग चीजें, आपने उसको अलग अलग पार्टीशन कर दिया कि हाँ ये वाला वर्चुअल मशीन आपकी है, ये वर्चुअल मशीन आपकी है, तो बट है उसके नीचे क्या, फिजिकल मशीन ही तो है। ठीक, तो अब फिजिकल मशीन को मैनेज करना थोड़ा टफ है। अब वर्चुअल मशीन में क्या, ठीक, वो एक इमेज इमेज की तरह है, उसको आपने शट डाउन कर दिया, स्लीप मोड में कर दिया, या उसको आपने टर्मिनेट कर दिया सारी वर्चुअल मशीन को, उसके साइज को आपने सेकंड वर्चुअल मशीन में ऐड कर दिया, तो ये इस तरह का मैनेजमेंट हो जाता है इजी। ठीक है, जी सर। ठीक है बेटा। जैसे अब मान लीजिए अब आपके ओके पास सर। रैम 4 GB रैम है, अब आपको आपने 4 VM क्रिएट की है, हर वीएम, ईच वीएम हैज इट्स वन ओन रैम ऑफ साइज 1 GB, तो वन जीबी 4 GB। अब मान लेते हैं आपको ये लगा कि नहीं भी एक वीएम चाहिए हमको जिसमें 2 GB रैम की जरूरत या 1.5 GB रैम की जरूरत, तो आपने एक वीएम के सारे एप्लीकेशन को माइग्रेट कर दिया सेकेंड वर्चुअल मशीन पे, और उसकी कुछ वीएम को आपने टर्मिनेट कर दिया। और जब आपने उस वीएम को टर्मिनेट किया तो उसके जितने भी हार्डवेयर चीजें थी, 1 GB रैम और जो भी चीज, उसने आपने उसको क्या किया, सेकंड वीएम पे आपने उसको कंबाइन कर दिया, तो अब आपके पास 3 वीएम हो गए। एक वीएम की जिसकी साइज 2 GB रैम है, अब बाकी 2 वीएम की साइज 1 GB रैम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो इस तरह से मैनेजमेंट इजी हो गया, है ना? आपका माइग्रेशन इजी हो जाएगा, आप एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस, अब एक वीएम अंडर लोडेड है, एक वीएम ओवरलोडेड है, तो आप बहुत सारे एप्लीकेशन को एक वीएम से दूसरे वीएम पे, अब 2 GB रैम हो गई तो हो सकता है कि आपके पास एक वीएम है जिसपे 1 GB रैम, वहाँ के एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं इस वीएम। ठीक है,
तो अब आप होता आप आपने 2 लैपटॉप यूज़ किया हुआ है, एक लैपटॉप में 4 जीबी रैम है, एक लैपटॉप में 10 जीबी रैम या 12 जीबी रैम है। तो अब अलग-अलग लैपटॉप तो आपके 2 फिजिकल मशीन आपके पास होगी, है ना? ठीक है, अभी फिजिकल मशीन 1 थी, अब 2 हो गई। तो अब हो सकता है कि अब उस वर्चुअल मशीन को आपको लैपटॉप 1 से लैपटॉप 2 पे माइग्रेट करना हो, यानी फिजिकल मशीन 1 से फिजिकल मशीन 2 पे स्विच करना हो, तो भी आप कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है बेटे? इस Yes, तरह sir. का मैनेजमेंट तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, रिसर्च के इश्यूज़ हैं, वर्चुअल मशीन प्रोविजनिंग एक टॉपिक ही है ना, वर्चुअल Okay, मशीन sir. वीएम प्लेसमेंट टेक्निकल पढ़ेंगे नेट पे ना वीएम प्लेसमेंट। तो वीएम प्लेस का मतलब होता है वीएम को कहाँ पे हॉस्ट पे रखा जाए, कितना प्लेस किया जाए, कितने-कितने कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा वो। तो बहुत सारे रिसर्च के पेपर आपको आ जाएँगे। ऐसे ही आपके वर्चुअल मशीन के बाद आपका टास्क शेड्यूलिंग है, रिसोर्स प्रोविजनिंग है, तो वो अलग रिसर्च के टॉपिक हैं। ओके, थैंक यू सो मच हुमा। अब जो भी पीपीटी में आप लोग आगे से जो भी लिखें उसको आप लोग उस टर्म को ज़रूर अलग से एक स्टडी करके रख लें। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। आप मैनेजमेंट के सामने प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, मैनेजमेंट आपका बैठा हो कंपनी का, कहीं आप बच्चों को प्रेज़ेंटेशन देने गए हो, आपके जूनियर हैं, उनको प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, तो जो भी टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा अलग से देख लीजिए, सर्च करके इसमें होता क्या है? ईज़ी टू मैनेज, हाउ इट इज़ ईज़ी टू मैनेज, हाउ इट इज़ ईज़ी टू हैंडल। तो थोड़ा बहुत आपको पॉइंट मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक? Yes, sir. हाँ, तो मेन मोटिव मेरा यही है प्रेज़ेंटेशन देने का आप लोगों का, थोड़ा-सा आप लोग की एक तो टीचिंग अब सॉरी जो आप बोल रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब पूरी चीज़ें हिंदी में ना बोल के क्योंकि कंप्यूटर साइंस में इंग्लिश तो बोलना ही है आपको, है ना? बहुत से टर्म है, आप हिंदी में सोचिए, हिंदी में पढ़िए, मैं नहीं कहा पूरी-पूरी आप इंग्लिश बोलिए। लेकिन कुछ चीज़ों का मिक्स कर सकते हैं, पूरी हिंदी ना बोल के हाँ, समझा रहे हैं जहाँ पे आप वहाँ पे हिंदी यूज़ कर लीजिए। क्योंकि भाई मदर टंग तो हमारी यही है, हम सोचते उसी उसी लैंग्वेज में है, जिसमें हम पले-बड़े हैं, तो कोई बात नहीं है। लैंग्वेज मैंने पहले कहा लैंग्वेज नॉलेज नहीं है, ठीक है? लेकिन अब कहीं आप आपको आनी चाहिए लैंग्वेज। आप कहीं गए हैं बाहर अब्रॉड स्पीच देने या वहाँ पे आपके जो स्टूडेंट हैं बहुत सारे बाहर से भी कनेक्टेड हैं या बहुत से एनआरआई स्टूडेंट हैं आपके, तो आपको वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? ओके, तो जस्ट स्टॉप शेयरिंग। My topic is AWS Web Amazon Services. Amazon Web Services. आवाज़ दिख नहीं रहा है सैफ कैसे होगा? मोबाइल से कर रहे हैं? Yes, sir. वैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं अली ज़मान को तो व्हाट्सएप कर दिया, अली ज़मान शेयर कर देगा आप No, sir, हो जाएगा. हो जाएगा? ओके, हाँ, यस, यस, नाउ नाउ यस। AWS stands for Amazon Web Services. Amazon Web Services is a platform that ओके, offers flexible, reliable, scalable, easy to use, and cost-effective cloud computing solutions. इसको करेक्ट, Amazon Services द्वारा Amazon कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये बहुत रिलायबल है और इसको यूज़ भी हम आसानी से कर सकते हैं और ये कॉस्ट में भी कम है। Amazon AWS is a comprehensive, easy-to-use computing platform offered Amazon. The platform is developed with combination of infrastructure as a service, platform as a service, and packages software as a service offering. Important AWS services. Amazon Web Services offers a wide range of different business purpose global cloud-based products. The products include storage, database, analytics, networking, mobile development tools, enterprise applications with a pay-as-you-go pricing model. Application of AWS services. Website hosting, application hosting, media sharing, mobile and social application, content delivery and media distribution, storage, backup and disaster recovery, development and test environments, academic computing, search engines, social media networking.
Companies using AWS: Instagram, Zoopla, SmugMug, Pinterest, Netflix, Dropbox, Etsy, Dropbox, Playfish, Foodtopia. Advantages of AWS: AWS allows organizations to use the already familiar programming model, operating system, database, and architecture. It is It is a cost-effective service that allows you to pay only for what you use without any upfront or long-term commitments. You will not require to spend money on running and maintaining data centers. Offers fast development. You can easily add or remove capacity. You are allowed cloud access quickly with limitless capacity. Total cost of ownership is very low compared to any private dedicated servers. Offers centralized billing and management. Offers hybrid capabilities. Disadvantages of AWS. If you need more immediate or intensive assistance, you will have to option for paid support packages. Amazon Web Services may have some common cloud computing issues when you move to a cloud. For example, downtime, limited control, and backup protection. AWS sets default limits on resources, which different from region to region. These resources consist of images, volumes, and snapshots. Hardware level changes happen to your application, which may not offer the best performance and usage of your applications. Thank you, sir. किसी कुछ पूछना है? Yes. Anyone having any doubt? Any सर question? टॉपिक दे दीजिए। बेटा रुक जाइए, पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, कोई नहीं, मुझे क्वेश्चन है आपसे, सैफुद्दीन। यस सर। हाँ, ये बताइए कि पहले तो एक चीज ये है कि आपने कहा कि लिमिटलेस कंट्रोल, है ना? इसका मतलब क्या है? जी। लिमिटलेस कैपेसिटी, क्या मतलब इसका है? सर आपने मतलब एक सर इसकी लिमिट है, उससे सर कम आप यूज नहीं कर सकते। तो आपने कहा लिमिटलेस। लिमिटलेस मतलब समझते हैं क्या है? कोई लिमिट नहीं है। यस। तो आप तो कम यूज करने का मतलब क्या है भाई? लिमिटलेस मतलब कि वी कैन यूज एज मच रिसोर्स एज वी वांट। जी सर। तो आप लिमिटलेस का क्या, आप तो बता रहे हैं हम कम यूज नहीं करते, आप क्या समझ रहे हैं लिमिटलेस कैपेसिटी? हेलो सर, क्या मतलब? आवाज सर आपकी बहुत सर कट रही है। अभी सही आवाज आ रही है हमारी? यस सर। हाँ, तो लिमिटलेस कैपेसिटी से क्या मतलब है? आप उसमें लिखा है ना आपने कि यस सर। लिमिटलेस कैपेसिटी होगी, तो उसकी क्या मीनिंग है? सर मतलब बताएं बताएं। ओके, चलिए, डाउन टाइम मतलब क्या है? यूज किया, डाउन टाइम बहुत कम होगा या क्या होगा? डाउन टाइम मतलब बहुत कम। डाउन टाइम कितना कम? सर मतलब सर डाउन टाइम सर मतलब जैसे सर आप यूज कर रहे हैं अगर उसकी सर्विस को, तो आपने जितना टाइम मतलब जितना टाइम तक आप यूज करने की लिमिट रखे हैं उतना ही होगा। उससे नहीं, ज्यादा अगर आप अच्छा वो करेंगे उसके बाद आपको पेड करना पड़ेगा। नो, आई थिंक इट इज नॉट लाइक दैट। डाउन टाइम हम डिसाइड थोड़े करेंगे। डाउन टाइम तो कम होना चाहिए, बट इट इज नॉट, जैसे कहते हैं सर्वर डाउन है, कहते हैं ना। जी जी जी। टाइम का मतलब वो तो है नहीं कि जो हम डिसाइड करें, यूजर डिसाइड करेगा। यस प्रोवाइडर डिसाइड भी क्या करेगा? वो डाउन टाइम जितना कम से कम हो सके। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ आपको, मैं फिर आप लोगों से कहता हूँ, ये जो डाउन टाइम कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो कितना? अभी मैं एक जगह इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने कहा व्हाट इज बिग डेटा? तो हमने कहा इट इज ह्यूज इन साइज डेटा विच इज ह्यूज इन साइज कॉल्ड बिग डेटा। हाउ मच ह्यूज, कितना ह्यूज होना चाहिए? तो अब वहां पे क्या है कि अब भाई एग्जैक्ट फिगर तो कोई है नहीं,
लेकिन जी। आपको कुछ ना कुछ कहीं आप जाएँगे, ढूँढेंगे आंसर वगैरह नेट पे देखेंगे या कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा अप्रॉक्सिमेटली इट इज़ नॉट फिक्स्ड बट in some literature, in some sites it is given that up to this size we can call it is huge, है ना? Beyond this it is called huge. रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है, इस रेंज के बाहर को हम ह्यूज मानते हैं। पीपल जी, एग्रीड कन्वेंशनली इस तरह से होता है। तो जी, आपको जब आप कम, ज़्यादा इस तरह का वर्ड यूज़ करें तो इसको ज़रूर ध्यान रख लिया करें। ओके कितना सर। कम? हाँ डाउन जी, टाइम तो सपोज़ गूगल का डाउन टाइम कितना है, अमेज़न का डाउन टाइम कितना है ना? जी, रैक स्पेस उसका डाउन टाइम कितना होता है? हर जगह दिया होगा जी। डाउन टाइम ऑफ गूगल सर्वर या डाउन टाइम ऑफ गूगल वर्चुअल मशीन जो लेते हैं, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर कितना होता है? हाँ, तो ये सब दिया होता है। तो उसको ओके आप सर। कहीं या तो मेंशन कर दें या उसी में मेंशन कर दें डाउन टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल यस, गूगल डाउन टाइम दिस तो भी अच्छा है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, पीपीटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं।